दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का आज अगला अध्याय हम वो पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे दुर्गा सप्तशती खत्म होते होते हमारे नवरात्र भी खत्म हो जाएंगे। नवरात्र खत्म होने से पहले आप सभी लोग मेरे सारे ये 4 पाठ पढ़ सुनिएगा। जो मैंने ये सारे आपको पाठ सुनाए हैं, आज 7वां अध्याय पढ़ा जाएगा। 7वें अध्याय में चंड और मुंड का अंत होगा। चंड और मुंड के अंत के बाद, चंड और मुंड का अंत हो जाएगा, उसके बाद होगा रक्त बीज का अंत। आप लोग निरंतर मेरे अध्यायों को सुन रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जिस व्यक्ति के पास भी समय नहीं है वो कभी भी मेरे इस पाठों को सुन सकता है। दुर्गा सप्तशती के ये रिकॉर्डेड पाठ हैं, आप इनको सुन सकते हैं। पूरी विधि विधान के साथ मैं इनको पढ़ती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, हे देवी माँ, आप मेरे इन पाठों को सुनिए और मुझसे अगर कोई भी गलती हो रही हो, कोई भी त्रुटि हो रही हो इन पाठ को पढ़ने में, तो मुझे माफ़ कर दे माता रानी। मेरी पूजा को आप स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद दें, ऐसी मुझे बुद्धि दें, ऐसी मुझे वाणी दें कि मैं जो कुछ भी बोलूं वो एकदम सही हो, गलत कुछ भी ना हो। यदि मुझसे कोई भी गलती हो रही हो तो हे माता रानी मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं अगला अध्याय यानी 7वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें से चंड और मुंड का वध होगा। मैं मातेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रक्त में सिंहासन पर विराजमान है। बैठकर तोते के मधुर शब्द को सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल में रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। सहस्रार पुष्पों की माला को धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने, हाथों में शंख पद्म लिए हुए हैं। उनके वदन पे मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ रहा। ललाट में बेनी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण मंगन मैं ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह देवी को बैठे देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देख के दैत्य तत्परता से पकड़ने का उद्योग कर रहे थे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं को बड़ी क्रोध से देखा। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौवें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल रूपी काली प्रकट हुई। तलवार पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खट्टास धारण किए हुए चीते के समान चरमरी साड़ी नर पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर में मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनके मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थीं। उनकी आंखें भीतर से धसी हुई थी, कुछ लाल थीं। वे अपने भयंकर गर्जनों से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्वराक्षरों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ एक हाथ से पकड़ के मुंह में डाल देती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ, साथी सैनिकों के मुख में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चला डालती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों को कुचल डालती और किसी को छाती से पकड़े गिराकर मार डालती। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनके दांतों से पीस से जलवा देती थी। काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट से तारे गए, कोई खट्टास में पीटे गए। कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उस भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी ने मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के धोते हुए मंडल बादलों के
उदर में प्रवेश कर रहे थे, तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली, हूँ का उच्चारण करके चंड पर धावा करके उसके केश पकड़कर उसी तलवार मस्तक में काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब उसने देवी को रोष में भर के भी तलवार से घायल करके धरती पे सुला दिया। महापरातों ने चंड और मुंड को मरा देख मरने से बची हुई सेना बाकी सेना व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लिए चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए बोली, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक उन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट कर दिया। अब तो युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का वध स्वयं ही करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नायक महादैत्यों को देखकर कल्याणी से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम्हें चामुंडा देवी के नाम से ख्याति होगी। अध्याय 8वां। रक्त बीज का अंत। मैं अणिम अधि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पाश अंकुश बाण धनुष शोभा पा रहे हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों को मारा जाने पर बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ ने मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हो गए। कंबू नामक दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा कर रहे। 50 कोटि वर कुल के और 100 धौम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालका दहद मौर्य काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों की बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रतिष्ठित हुआ। उस अत्यंत भयंकर सेना आती देख देवी चंडी ने अपने धनुष की टंकार से और आकाश के बीच के वहां गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने उस अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयी हुए। तुमल नामक नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं के चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह की काली देवी को क्रोध पे घूर लिया। राजन, इसी बीच असुरों को विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियां तथा जो अत्यंत पराक्रम तथा बल से संपन्न थी उसके शरीर से निकल के उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता को जैसा रूप, जैसा वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने आ गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान में बैठी हुई अच्छे सूत्र और कमंडलों से युक्त सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उत्पत्ति हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृषभ पे आरूढ़ हो, हाथों से श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महान नाग कंगण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंचे। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर आयुर हो, हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति से गरुड़राज बीमार हो गए, चक्र विराजमान हो गए, शंख चक्र गदा संगण धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम याज्ञ वराह के रूप धारण करने वाले श्री हरि को जो शक्ति है वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुआ। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करने आई। उसकी गर्दन बालों को झटका देने से आकाश के तारे बिखर पड़ते हैं। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इनका जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देवी शक्तियों के घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी शरीर के अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट की, जो सैकड़ों वीदड़ियों की भांति आवाज करने लगी थी। उस अपराजिता देवी को धूमिल जटा महादेव जी ने कहा, भगवान आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ को दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वह उपस्थित है
उनको भी यह संदेश दे दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते तो पाताल लौट जाए, इंद्र की त्रिलोकी राज्य मिल गया। देवता यज्ञ भाव का उपभोग करते हैं, यदि उनके मन में घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं युगांगनी तुम्हें कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगी। चूंकि देवी ने भयंकर शिवदीति के काल में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदीति नाम से संसार में विख्यात हुए। वे महादैत्य भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए। जहाँ कत्यानी विराजमान थी उस बढ़े और तदंतर वे दैत्य अमर से भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति, वृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उसके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों को चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति आदि फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं के शूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खट्टाह से उनका कचुमर निकालती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलायुक्त जल छिड़क कर शत्रुओं के ओर पराक्रमों को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकीय शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार करना आरंभ कर दिया। इंद्रजीत के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त धारा की बहते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाली ही शक्ति ने कितनों को ही अपनी थोथों से मारकर नष्ट कर दिया। दानों के अग्रभाव से कितनों को ही छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट में विदीर्ण होकर गिर गए। नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों से अपने नखों से विदीर्ण करके खाती तथा सिंहनाद दिशाओं और आकाश से गुजरती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगे। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड ठार से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मात्र गणों ने नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का वर्धन देख दैत्य सेनापति भाग खड़े हुए। मृत गणों से पीड़ित दैत्यों के युद्ध से भागते हुए देखते रक्त बीज नाम महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसके शरीर के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्रिय शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने चंद्रमा के रक्त बीजों को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर में बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे शरीर के उसी के समान पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न हो जाते। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा महापराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने के कारण पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हुए वहां मातरणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रयास में जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त से बहने लगा और उसके हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज का चक्र का प्रहार किया। इंद्रिय ने दैत्य सेनापति गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्र में घायल होने के कारण उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हो गए। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमरी ने रक्त बीज के घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य ने रक्त बीज ने भी गदा से भी सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि के अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर में रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उसमें से उन देवताओं का बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका काली फिर से शीघ्रता पूर्व वायु बन चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ और तथा मेरे शंख पास से गिराए हुए रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को पुनः अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस दैत्यों के भयंकर दैत्यों तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कह के चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीजों को मारा
और काली अपने मुख से उस रक्त को ले लिया। तब उसने मां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी ने 3 तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज ने घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली मुख में और जो महादेव उत्पन्न हुए उन्हें भी चट कर गई। उसने रक्त बीज का रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीजों का जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्र बाण खड़ग और सृष्टि आदि से मार गिराया। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत रक्त एवं रक्त बीज महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिरा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मध्य से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगा। जय हो। अब कल पढ़ा जाएगा शुंभ और निशुंभ का वध। कल ही पढ़ेंगे शुंभ निशुंभ का वध। नमो नमे अम्बे नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो वंदे दुखहरणे। निरंकार है ज्योति तुम्हारी तीनों लोक फैली उजियारी। सकील लाडुक महाविशाला नेक लाल लकुटी कराला। रूप मात को अधिक सुधारे जरत करत गणेश शुभ पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेतु अन्य जन लेना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम्हें आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाश निहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई भाड़ कर संभा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो हिन्ना कुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई। श्री सिंधु में करत विलासा जया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा मितना जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बुंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारणी चिन्ह बाल भव दुख निवारणी। के ही हंसो भवानी लांगर वीर चलते अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे जाको देख काल डरवाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत क्षत्रिय शूला। नगर कोट में तुम्हें विराजती लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे रक्त बीज संकर संहारे। महिषासुर विमानी जगबाल वही फुलानी। रूप कराज काली को धारा सेन सहित तुम ही सहारा। पड़ी गान संतन पे जब जब वही साय मात तुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका तब महिमा सब रहे शोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म जन्म को ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी जोग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर यतिरथ सब कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन बजतायो। शरणागत है कीर्ति भवानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो तुम दिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे मूरख मुनि अति डर पावे। सत्यो नाश की हे महारानी तुम सुमिरो एक चित तुम्ही भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्ध दे करहु निराला। जब लग जीऊ नया फल पाऊँ तुमरो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई जावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जाने करहु कृपा जगदम्ब भवानी।